मुझे नींद की गोली देने लगी थी प्रेमी से बात करने के लिए। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला में रहने वाले एक युवक अपने माता पिता के संगे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और पत्नी पे ऐसे आरोप लगाया कि जी को सुन के हर को हैरान रह गयो। पीड़ित पति को आरोप है कि उनको ब्याह 24 जून को मध्य प्रदेश के भांडेर निवासी युवती से हिंदू रीति रिवाज के संगे भाव तो शादी के करीब 2-3 हफ्ता बाद से ही पत्नी को नींद की दवा देने लगी। कभू चाय कभू दूध तो कभू खावे में नींद की दवा दे देती। इसके बाद उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उनको शक भाव के खावे पीवे की चीजों में कछु मिलाव जा रहा है। 19 तारीख को मोहल्ला के लोगों ने उनको जानकारी दी कि उनके घर में कोनो युवक आओ। पत्नी से पूछताछ करी। पत्नी ने युवक के घरे आवे की बात से इनकार कर दो। इसके बाद 23 तारीख को दोबारा जो युवक आओ, पति को दावा है कि जानकारी मिलने पे जब वो घरे पहुंची और गेट खोले तो उनकी पत्नी और कथित प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखे और उनको जो भी आरोप है देखते ही साथ युवक ने उनके संगे मारपीट शुरू कर दी और शोर सुन के आसपास के लोग मौके पे पहुंचे और उनको जैसे तैसे बचाओ। हम चिरगांव से आए हैं। मेरा नाम है राजेश प्रजापति। क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी 24 जून को हुई थी। तो उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद से वो मुझे नींद की गोली देने लगी थी प्रेमी से बात करने के लिए। तो मुझे थोड़ा घबराहट और नींद आने लगी, चक्कर वगैरह आने लगे। तो मुझे लगा कि नींद की गोली है या कुछ मतलब ऐसा पदार्थ है, मतलब जहरीला या कुछ। तो वो मतलब चाय में देती थी, कभी कभी दूध में। और फिर क्या हुआ? कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि 19 तारीख को इसका प्रेमी आया होगा। तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कोई लड़का आया होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि कोई आया था अपने क्या? बोली नहीं, कोई नहीं आया था। चलो ठीक है। फिर उसके बाद 23 अगस्त को लड़का आया। तो हमें मोहल्ले से फोन गया कि भैया तुम्हारे यहाँ काफी टाइम तक पहले तुम्हारे दरवाजे पे लड़का घूमता रहा, फिर वो तुम्हारे घर में घुस गया। कुछ ऐसा तो नहीं है कोई हो, और बहू बिटिया आपकी अकेली है? तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं पहुंचा घर पे, मैंने गेट खोले तो ये दोनों विदाउट कपड़ों में बिल्कुल वैसे लेटे पाए गए। तो उसके बाद हमने देखा तो वो दौड़ के आया और मेरा गला पकड़ा और मुंह बंद किया। और मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे हाथ पकड़े तो गला दबाने लगा वो। तो हम चिल्ला पड़े एकदम। तो मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये लड़का छोटू अभी आया और एकदम चिल्ला क्यों पड़ा। तो सब मोहल्ले के भी आए। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है आज। पकड़ लिया आपने? हाँ, उसको पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया। पुलिस आई तत्काल। पुलिस ने भी देखा उसे उसी अवस्था में है। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आज वो चाय में दे रही, कभी मुझे नींद की गोली दे रही, तो वो जहर भी दे सकती है मारने के लिए। और कल की डेट में मैं 23 तारीख में मैं अपनी जान से बहुत बचा हूँ। अगर मोहल्ले वाले नहीं सुनते मेरी आवाज तो मैं वहीं मरा हुआ मिलता। मेरे घर वालों को मेरी लाश मिलती। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चिरगांव थाने में मेरे मोहल्ले के कस्बा इंचार्ज हैं अंकित त्यागी जी, उनने कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा मुझे डांट रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं कि तुम पे उल्टा केस कर देंगे, काफी बातें कर रहे हैं। तो आजकल क्या चाहते हैं वो लोग? कंप्रोमाइज कर लो? हाँ, कंप्रोमाइज कर लो। आप करना चाहते हैं कंप्रोमाइज? मैं कंप्रोमाइज इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि आज वो नींद की गोली दे रही, कल मुझे जहर देगी। अभी चल रहा है यहाँ पे कि कोई ड्रम में, कोई कमरे में बंद मर गया, कोई कुछ। किसी ने पत्नी ने बॉयफ्रेंड से गोली खलवा दी, प्रेमी से गोली खलवा दी। तो कल के दिन मेरे घर वालों को, मुझे जान से खतरा है बहुत ज़्यादा। क्या आप डरे हुए हैं? मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई की सुनवाई की जाए। मैं कानून से यही चाहता हूँ कि मुझे सुनवाई करने की कृपा करें, वरना मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मुझे जान से बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं कभी भी कहीं भी मरा हुआ मिल सकता हूँ, मेरे घर वाले भी मिल सकते हैं। पीड़ित पति ने एसएसपी कार्यालय पहुंच के अपनी और माता पिता की सुरक्षा की जान की गुहार लगाई है। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली, बौछार खिलाने।